नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुक्ला और सीधे आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं, वहां पर पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। कौन कौन मौजूद है ये भी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो आशीर्वचन के रूप में हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो लाइव तस्वीरें देहरादून से आपको हम दिखा रहे हैं। 100 दिन विकास के समर्पण और प्रयास के इस पुस्तिका के विमोचन अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और श्री अभिनव कुमार जी, हमारे प्रमुख सचिव, और सभागार में उपस्थित सभी हमारे सभी पदाधिकारीगण, और आज ये 100 दिन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु, सभी छायाकार बंधु, सभी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और समाचार की जितने प्रकार की भी गतिविधियां चलती हैं, उन सभी को संचालित करने वाले यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी का मैं अपनी तरफ से आज मुख्य सेवक सदन में आप सबका मैं 100 दिन पूरे होने पर, और आप लोगों ने जो इन 100 दिनों में और जिस कालखंड से मुझे दायित्व मिला है, लगातार आप सबके द्वारा जो सहयोग, आप सबने जो समर्थन, अपनी शुभकामनाएं दी हैं, मैं उसके लिए आज अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब आए हैं। भाइयों बहनों, ये 100 दिन का कालखंड बहुत बड़ा कालखंड नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 100 दिनों में हमने संकल्प, समर्पण और प्रयास तीनों के साथ लेकर, मिलकर, तीनों को मिलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। हमने कदम बढ़ाए हैं, सदे हुए कदम बढ़ाए हैं। मैं सबसे पहले तो आज 100 दिन पूरे होने पर, चूंकि औपचारिक रूप से वैसे तो आप सब लोग समय समय पर लिखते रहे हैं, आप मीडिया चैनलों में हो या हमारे प्रिंट मीडिया में हो, सारे में किसी न किसी माध्यम से आप लोगों से साक्षात्कार होता रहा है, लेकिन आज पहली बार औपचारिक रूप से यहाँ पर मिलना हो रहा है। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से चाहूँगा, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने पिछले आम चुनाव में उत्तराखंड के अंदर एक मिथक तोड़ने का काम किया है, एक नया इतिहास बनाने का काम किया है, और 2/3 बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में, और जो उनके काम थे उन सब कामों पर और उत्तराखंड की जनता ने फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं उत्तराखंड देवतुल्य जनता का हृदय से आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और उन्होंने आशाओं के साथ, जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ और जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उन आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उस दिशा में हमने कुछ प्रयास किए हैं, और 100 दिनों में हमने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। बहुत सारे निर्णय अभी आगे भविष्य में लेने हैं। बहुत सारे निर्णयों के लिए हमने प्रस्तावित किए हैं, कई सारी योजनाएं प्रस्तावित की हैं। उन सभी पर हम एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये 3 मंत्रों के आधार पर हमने कोशिश की है कि हमारा सारा, चाहे सचिवालय हो, सचिवालय में एक दिन 9 मीटिंग्स डे का दिन, सोमवार का दिन हम लोगों ने निर्धारित किया है, जिससे कि आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, उन सभी आगंतुकों को हमारे जो अधिकारीगण हैं अपने अपने कक्षों में मिलें और उनकी जो भी समस्याएं हैं या उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी कोई बात है, उस बात का निस्तारण करें।
इसी प्रकार से जिलों में भी हमने कोशिश की है कि जिलों में भी 10 से लेकर 12 बजे तक, या कहीं पहाड़ों में जो दूरस्थ के क्षेत्र हैं वहां पर 1 बजे तक लोगों से मिलने जुलने का समय अपना निर्धारित करें, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को ठीक प्रकार से जो है उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर हमारे अधिकारी गणों को मिले, लोगों की जो समस्याएं उन समस्याओं का समाधान हो, उसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। एक कार्यप्रणाली हमारे प्रदेश के अंदर बने, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का लगातार पिछले काफी समय से, जब से मुझे दायित्व दिया गया है, आप सब लोगों ने विभिन्न माध्यमों से, अगर किसी ने थोड़ी बहुत कोई आलोचना समालोचना भी करी होगी, तो मैं किसी का कहीं मैंने मन से कहीं उस बात को नहीं लिया है, किसी बात को भी नहीं मैंने गले से लगाया कि किसी ने मेरे को आलोचना करी है, और मैं उसको भी कहीं ना कहीं आपका समर्थन मानता हूं, कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा मानता हूं कि हम इस दिशा में काम करेंगे। हमारे आज 22 साल का होने जा रहा है, और अब हमने तय किया है कि जब हम 25 साल के हों तो 25 साल के होने पर हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य हों। उसके लिए हमने सभी विभागों को एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है कि सब रोड मैप बनाएं और अपने अपने डिपार्टमेंटों में सब 1, 2, 3, 4, 5 जो भी उनके डिपार्टमेंट में अच्छी से अच्छी योजनाएं हो सकती हैं, उस योजनाओं का रोड मैप बनाकर आगे के लिए प्रस्तावित करें कि आगे वो हम क्या काम करने वाले हैं, हम किस दिशा में पहुंचने वाले हैं, और 9 नवंबर 2025 को हम इन योजनाओं को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि हमने कहा है कि पहले 3 सालों का, उसके बाद 10 सालों का रोड मैप बनाकर, और उसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि हमारे सारे अधिकारीगण, सारे कर्मचारीगण ठीक जो तय समय है, ठीक जो उनके कार्यालय खुलने का समय है, उस समय पर वो कार्यालय पर पहुंचे। और इसके लिए कुछ जगह पर मैंने स्वयं भी तय किया था, और मैं हमारे मंत्रीगण लोग भी जहां भी जाएंगे वो अपने अपने विभागों से संबंधित या अन्य विभागों से संबंधित इस प्रकार की चीजों का सीधे अवलोकन करेंगे कि कहां पर कौन समय पर आए हैं कि नहीं आए हैं। एक कार्य व्यवहार, एक कार्य संस्कृति हमको पूरे उत्तराखंड के अंदर लानी है, और ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है, या इतने लोग जो मंच पर बैठे हैं इनका काम नहीं है। हम सब लोग बराबर के उसमें सहभागी हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों का भी लगातार उसमें सहयोग पहले से भी मिलता रहा है। स्कीम को लेकर के युवाओं में क्रेज नजर आ रहा है।